नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में मेघदूतम से प्रश्न लेकर, जो कि पार्ट 2 का है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? बताइए, मेघ की यात्रा के समय वाम पार्श्व में किसकी ध्वनि होती है? तो दोस्तों, ये ध्वनि होती है चातक की। किसकी ध्वनि होती है? चातक की। अगला क्वेश्चन, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? बताइए, मेघदूत में किस राजा का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, ये मिलता है उदयन का। किसका उल्लेख मिलता है? उदयन का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन, प्राप्ते मित्रे भवति विमुख किम पुनर्योस्तथोच्चई। यह श्लोकांश उद्धृत है। कहाँ से उद्धृत है? बताइए। तो दोस्तों, ये उद्धृत है मेघदूत से। मेघदूतम में यक्ष शापित है। मेघदूतम में यक्ष किसके द्वारा शापित है? तो ये शापित है कुबेर के द्वारा। मेघदूतम में यक्ष कुबेर के द्वारा शापित है। तस्मिन् अद्रौ कतिचित बला विप्रयुक्तः स कामी। यहाँ अद्रौ का तात्पर्य है। अद्रौ का अर्थ क्या है? बताइए। तो दोस्तों, यहाँ अद्रौ का अर्थ होता है पर्वत से। ये देखिए, यूपी टीजीटी परीक्षा 2003 और 2004 में पूछे गए प्रश्न हैं। अगला क्वेश्चन, मेघदूत में वर्णित पुष्करावर्तक है। मेघदूत में पुष्करावर्तक जो वर्णित है, ये कहाँ है? ये क्या है? ये मेघों का कुल है। क्या है? मेघदूतम में वर्णित पुष्करावर्तक क्या है? बताइए। यह मेघों का कुल है। अगला, संपत्स्यन्ते कतिपयदिन अस्थायी हंसा दसारड़ा। इस श्लोकांश में दसारड़ा है। दसारड़ा क्या है? तो दोस्तों, यह एक देश है। दसारड़ा क्या है? देश है। याचा मोघा वर्मधिगुड़े नाधमे लब्ध कामा। यह पंक्ति कहाँ से उद्धृत है? बताइए। तो यह उद्धृत है मेघदूतम से। कहाँ से है? मेघदूतम से है। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? बताइए। स्त्रियों का पहला प्रणय वचन क्या होता है? तो दोस्तों, ये होता है विभ्रम प्रदर्शन। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। यह श्लोकांश उद्धृत है। कहाँ से? मेघदूतम से है। यह लाइन कहाँ से उद्धृत है? तो दोस्तों, यह है मेघदूतम से। अगला क्वेश्चन, मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? बताइए। मेघदूत में किस नगरी का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, ये उल्लेख मिलता है अलका का। किस देश का? किस नगरी का? अलका नगरी का। अगला, सापांतों में भुजग शयनाधुत्तिते श्रांगपाणौ। यहाँ श्रांगपाणौ का तात्पर्य है क्या है? भगवान विष्णु से। सापांतों में भुजग शयनाधुत्तिते श्रांगपाणौ। यहाँ श्रांगपाणौ का तात्पर्य है भगवान विष्णु से। मेघदूतम के प्रथम श्लोक में वर्ष भोग्येण शब्द आया है। और यहाँ पर न का ड़ किस सूत्र से हुआ है? तो दोस्तों, ये हुआ है कुमति च सूत्र से। किस सूत्र से न का ड़ हुआ है? ये जो है, तो ये कुमति च सूत्र से हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीमुतेन स्वकुशलमयी हारिष्यन प्रवृत्तिम। प्रस्तुत श्लोकांश में जीमुतेन का अभिप्राय है क्या है? बादल है। जीमुत का अभिप्राय क्या है दोस्तों? बादल है। अगला देखिए, स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? बताइए। स्त्रियों का आशाबंध कैसा होता है? यह कुसुम सदृश होता है। अलकापुर्याः वर्णनम कुत्र प्राप्यते? एतत् मेघदूतम प्राप्यते। अगला देखिए, यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? बताइए। यक्ष का प्रवास किस पर्वत पर था? जब उसे श्राप मिला था तो वो किस पर्वत पर निवास कर रहा था?
तो दोस्तों यह रामगिरी पर्वत पर निवास कर रहा था। अगला देखिए, यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? बताइए, यक्ष की पत्नी यक्ष की पत्नी कहाँ रहती थी? अलकापुरी में। अगला क्वेश्चन, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? बताइए, यक्ष ने मेघ को किस मास के प्रथम दिवस को देखा था? आषाढ़ मासस्य। किस मास को? आषाढ़ को। विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? बताइए, विदिशा नगरी में कौन सी नदी थी? वेत्रवती नदी थी। कौन सी? वेत्रवती नदी थी। मेघदूत में मेघ को किस नदी से जल ग्रहण करने की सलाह दी गई है? किस नदी से? नर्मदा नदी से। मेघदूतम में यक्ष ने शापांत की अवधि मानी है। कितना मानी है? 4 माह। लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? बताइए, लघुत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? रघुवंशम, मेघदूतम और कुमार संभवम। ये तीनों लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन कौन से ग्रंथ आते हैं। मेघदूतम की कथावस्तु विभक्त है। मेघदूत की कथावस्तु किसमें विभक्त है? उपखंडों में। कुंद का पुष्प होता है, कैसा होता है? सफेद। अगला देखिए, विंध्याचल की तलहटी में बहने वाली नदी है, कैसी है? नर्मदा नदी है। कौन सी नदी विंध्याचल की तलहटी में बहती है? नर्मदा नदी। मेघदूत की यक्षिणी 7 दिवसों की गणना किससे करती है? पुष्पों से करती है। किससे? पुष्पों से। कंठाश्लेष प्रणयिनी जने किम पुनर्दूर संस्थे। इसमें जन शब्द किसका बोधक है? यक्ष का बोधक है। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन होता है? तो दोस्तों ये होता है मेघदूतम में। किस काव्य में अलकापुरी का वर्णन प्राप्त है? मेघदूतम में। यक्ष का प्रवास कितने दिनों का था? 1 वर्ष का। कितने दिनों का? 1 वर्ष का था। अगला देखिए, कांतोदंत का अर्थ है। कांतोदंत का अर्थ क्या है? प्रियतम का वृत्तांत। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? महाकाल। उज्जैनी में स्थित शिवलिंग का क्या नाम है? महाकाल नाम है। सफर से अभिप्राय है। सफरी ये किसका पर्याय है? तो दोस्तों जल में चमकने वाली एक छोटी मछली जिसका नाम क्या है? सफर है। अगला क्वेश्चन, धूम ज्योति सलील मरुताम सन्निपातः किसके लिए कहा गया है? ये मेघ के लिए कहा गया है। मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शापांत की तिथि है। मेघदूतम के अनुसार यक्ष के शाप की समाप्ति की अवधि क्या है? देवोत्थानी एकादशी है। क्या है? देवोत्थानी एकादशी है। कहाँ गया? मेघदूतम को संस्कृत साहित्य में एक नवीन काव्य प्रकार की उद्भावना का श्रेय प्राप्त है जो इस नाम से विख्यात है। किस नाम से? संदेश काव्य, दूत काव्य, इस नाम से। मेघदूतम के रचयिता है। मेघदूतम के रचयिता कौन है? कालिदास। कालिदास किसी एक विशिष्ट अलंकार के प्रयोग में अतुलनीय है। वह अलंकार है, कौन से अलंकार का प्रयोग किया है कालिदास ने? उपमा अलंकार का। मेघदूतम का नायक है। मेघदूतम का नायक कौन है? यक्ष है। मेघदूतम का प्रधान रस है। मेघदूतम का प्रधान रस कौन सा है? श्रृंगार रस प्रधान रस है। मेघदूतम काव्य कितने भागों में विभक्त है? तो यह 2 भाग में। कौन कौन से 2 भाग? पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ये 2 भागों में विभक्त है। मेघदूतम काव्य में नायक विरही मेघदूतम काव्य में नायक विरही यक्ष को किस कारण से अपनी नायिका से दूर जाना पड़ा? किस कारण से? अपने कर्तव्य पालन में भूल करने के कारण शापवश।
विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? कहाँ? अलकापुरी में। विरहिणी यक्षिणी कहाँ निवास कर रही थी? अलकापुरी में। मेघदूतम के नायक का मूल स्रोत है, क्या है? कवि कल्पित। यक्ष के प्रवास की अवधि क्या थी? 1 वर्ष की अवधि थी। उन्हें 1 वर्ष से अपनी पत्नी से वियुक्त रहना पड़ा था। प्रसिद्ध टीकाकार मल्लीनाथ के अनुसार मेघदूतम में कितने पद हैं? कितने पद हैं? 121 पद हैं। निचैर गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। यह वचन किस ग्रंथ से संबंधित है? किससे? मेघदूतम से। मेघदूतम के प्रारंभ में किस प्रकार का मंगलाचरण किया गया है? मेघदूतम में किस मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है? किसका? वस्तु निर्देशात्मक। मेघदूतम में मेघ को कितने पदार्थों का सम्मिश्रण कहा गया है? 4। कितने? 4। अगला देखिए, के वा न स्युः परिभव पदम निष्फलारंभ यत्नाः। यह सूक्ति किस रचना से उद्धृत है? मेघदूतम से। याचा मोघा वर्मधिगुणे नाधमे लब्धकामा इत्यत्र अधिगुणे इति पदेन बोध्य अस्ति। किस? मेघदूत पद से। अगला देखिए, हर्षिरस चंद्रिका धौतहर्म्या रूपेण वर्णिता नगरी अस्ति अलका लघुत्रयीति संज्ञया प्रथितस्य काव्यत्रयस्य प्रणेता कविर्वर्तते कालिदासः। मेघदूते वक्रः पंथा यद्यपि भवतः इत्यादिर्भिवचोभिः मेघं प्रार्थयति उज्जयिनीं। मेघदूते राजराजस्य दध्यो इति पद्ये राजराजस्य इति पदेन अभिहितो अस्ति। राजराज इस पद से कौन है विभूषित? कुबेर। अगला देखिए, मेघदूते जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु इत्युल्लेखतः परिचितो भवति। क्या है? रामगिर्याश्रम। वक्रः पंथा यद्यपि इति संकेतेन का नगरी ज्ञाता भवति? वक्रः पंथा इस संकेत से किस नगरी का ज्ञान होता है? तो यह उज्जयिनी नगरी का। कालिदासेन गीतिमयं खंडकाव्यं विरचितं मेघदूतम केवलं मंदाक्रांता छंदसि निबद्धं मेघदूतम। याचा मोघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा। यह किस काव्य में है? तो यह मेघदूत काव्य में है। संदेश काव्य प्रस्थान केन समारब्धम? कालिदासेन। अव्यापन्नः कुशलं बले पृच्छति त्वां वियुक्ताम् अत्र छंदः किम? यह किस छंद में है? यह मंदाक्रांता में है। मेघदूते यक्षणः वसति कुत्र वर्तते? रामगिरि। मेघदूत में यक्ष कहाँ निवास करता था? तो दोस्तों यह रामगिरि पर्वत पर निवास करता था। रिक्तः सर्वो भवति ही लघु पूर्णता गौरवाय। इयम् उक्तिः केन संबद्धः? यह उक्ति किससे संबद्ध है? तो यह मेघ से संबद्ध है। प्रीतः प्रीतिर्मुख प्रमुख वचनम स्वागतम व्याजहार कुत्रेयम उक्ति मेघदूती। अगला देखिए, आशाबंधः कुसुम सदृशम प्रायसो हृंगनानां सद्यः पाति प्रणय हृदयं विप्रयोगे रुडद्धि को अत्र अलंकारः अर्थांतरन्यासः। मेघदूते यक्षः कुत्र वसति? रामगिरौ। श्यामा स्वंग चकित हरिणी प्रेक्षणे दृष्टिपातम् इति पद्यांशः कस्मिन् ग्रंथे उपलभ्यत? मेघदूते। अगला देखिए, विप्रलम्भ श्रृंगार अंगीरसः भवति अस्मिन् काव्ये। किस काव्य में? मेघदूतम काव्य में। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा आज का प्रश्न समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।